हैदराबाद की एक औरत ने बहुतों को लगाया करोड़ों का चूना, रकम दोगुनी करने का झांसा देकर माल किया हजम। शादीशुदा दोस्तों ने की तो ये किसी औरत की कामयाबी की नहीं, गुनाहों की कहानी है। हैदराबाद की इस औरत ने तमाम लोगों को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए, वादा किया कि वो दौलत दुगुनी कर देगी। पहले भरोसा जीता और फिर उन लोगों को कंगाल बनाकर फरार हो गई। यह शातिर दिमाग औरत अब पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन जो रुपए उसने हजम किए उसका हिसाब किताब अभी तक नहीं मिल पाया। ये है सुशील अम्मा। इसके भोले भाले चेहरे को देखकर आप भी धोखा खा सकते हैं। हैदराबाद की 8वीं पास ये औरत अब तक 500 लोगों की जमा पूंजी डकार चुकी है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली ये औरत अब पुलिस की गिरफ्त में है। साथ में इसके पति वेंकटेश्वर वर्लू को भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी इसके बेटे और बेटी पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर सुशील अम्मा पैसे दुगने करने का धंधा करती थी, लेकिन एक दिन उसके घर पर ताला देखकर लोगों के होश उड़ गए। अभी तक पैसे लेते गए, लेकिन एक बार भी इन्होंने रिटर्न नहीं करे। 60 मंथ से उनका ट्रांजैक्शन थे और टोटल अमाउंट हमारा अभी तक 8 लाख आ रहा, और 8 लाख सिर्फ हम कैश दिए थे। हमारे अगर रिटर्न आने का सोचे तो वो 12 लाख तक होता। हैदराबाद के साई विराट अपार्टमेंट में रहने वाली सुशील अम्मा ने सबसे पहले अपने पास पड़ोस के परिवारों को शिकार बनाया। उसके बाद आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में धूल झोंकी। इसकी ठगी का तरीका भी नायाब था। जब भी पैसे लौटाने की बारी आती वो उसे फिर जमा करवा लेती। अभी तक जो है सो 8 लाख रुपए होता है। एकदम से आप कैसा? एकदम नहीं, जैसे अपने सिक्के खत्म होते ना, 6 महीने खत्म होते हैं ना, स्कीम बनते थे ना, वो खत्म होते पैसे उसका रहेगा तो उसका ब्याज से फिर चिट्ठी फिर क्या दिए ऐसा चलते रहा। फिर हमारे को भरोसा था कि पैसे कभी लिए से भी खत्म करके जाने बाद फिर बच्चों का खत्म है। सुशील अम्मा के शिकार हुए लोगों में रिक्शा चालक से लेकर वकील, रिटायर्ड कर्मचारी तक शामिल हैं। किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाए थे, कोई बच्चों को ऊंची तालीम देने का ख्वाब देख रहा था, किसी को बेटी के हाथ पीले करने थे। सुशील अम्मा ने इन सब का भरोसा तोड़ा, लेकिन अपना घर भरती रही। उनका बेटा का भी 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी कुछ भी नहीं है। बोले तो हम कैसे मानना? उनका 30 करोड़ की प्रोजेक्ट है उनकी, और उनके पास डेयरी फार्म है, और अभी तक उनके पास जो भी इतने बड़े बड़े लैंड है उनके पूरे गांव में, और इधर भी कम से कम 10 से 5 अपार्टमेंट है उनका, और नेट कैश भी था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद सुशील अम्मा अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं है। वो उल्टे अपने ग्राहकों पर ही इल्जाम लगा रही है। నేనే ఇస్తలేదమ్మ, జనం దగ్గరే ఉన్నాయి, వడ్డీలు కట్టలేక ఇట్లా అయిపోయాను. వడ్డీలకు డబ్బులు నువ్వు ఇచ్చేదానివా లేకపోతే వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారా? జనం దగ్గర తీసుకొని జనానికి వడ్డీలు పంచేదాన్ని. దయచేసి మొన్న చెప్పేస్తా కదమ్మా, ఇంక వదిలేయండి అమ్మా. మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకున్నాము, నాకు తెలియదు. करोड़ों की धोखाधड़ी के इस मामले की जांच का काम अपराध शाखा की विशेष टीम को सौंप दिया गया है। सुशील अम्मा के बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। पुलिस ने सुशील अम्मा और उसके परिवार की जायदाद को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रिकवरी कैश की शक्ल में तो बहुत कम हुआ है। बैंक अकाउंट्स में जो डिपॉजिट थे बहुत कम थे। प्रॉपर्टीज अटैच करने का प्रोसेस शुरू हुआ है, न सिर्फ हैदराबाद में, फिर दूसरे जगह भी इनके नेटिव प्लेस नेटिव डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम लोग अटैच करने का प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, और ट्रांसफर को रोक दिया है। दूसरे टाइटल्स में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्टीज को। इसके साथ ही साथ उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके प्रॉपर्टीज पर भी हम नजर रखेंगे। सुशील अम्मा के शिकार हुए लोगों की उम्मीद अब कोर्ट पर टिकी हुई है। शायद उनकी डूबी रकम उन्हें मिल जाए, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि इस तरह की ठगी से लोग सबक क्यों नहीं लेते। सनसनी के लिए हैदराबाद से सूर्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।